हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये माता जी के लिए मैंने लहंगा बनाया है सिलाई से और बना करके चैनल पर अपने अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप ये देख सकते हैं कि कितना प्यारा और सुंदर ये लहंगा लग रहा है। बहुत से छोटे साइज़ के माता जी हैं तो उनके लिए मैंने बनाया है और बहुत ईजी तरीक़ा से बनाया है और बताया है। और साथ में मैंने एक ये सिंपल सी चोली बनाई है। ये 25 फंदे की हमारी चोली है। 2 सिलाई मैंने बुनाई 3 सिलाई बुनाई किया है इसको, और बुनाई करके इस तरह से कंप्लीट कर दिया है, बंद कर दिया है। और यहाँ इस तरह से हम पहना देंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये लहंगे का शेप आ जाएगा। इसी के साथ की मैं चुन्नी बनाना बता रही हूँ आपको। यही वाला मैंने सेम डार्क ग्रीन वाला धागा ले लिया है और इसमें मैंने फंदे डाल दिए हैं और सेम मैंने सिलाई ली है 10 नंबर की। अब यहाँ पर मैंने इसमें 36 फंदे डाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इस तरह से पहले वाले फंदे को उतार दूँगी और बाकी का सारा फंदा मैं इस तरह से उल्टा बुन दूँगी। तो 2 सिलाई मैं इसको उल्टा बुनूँगी। इसको 2 सिलाई मैंने ग्रीन बना करके कंप्लीट कर दिया है और तीसरी सिलाई में आई हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको बनाना बताऊँगी कि इसके बाद हमें इसमें कैसे बनाना है। पहले वाले फंदे को मैं उतार दूँगी और उतारने के बाद मैं धागे को अपनी तरफ ले करके यहाँ पे 2 3 फंदा मैंने ग्रीन का बना लिया है। इसके बाद यहाँ से मैं ऑरेंज कलर लगाऊंगी, क्योंकि ऑरेंज का ड्रेस में मैंने डाला है तो ऑरेंज कलर लगाऊंगी। तो ऑरेंज से मैं पूरा सिलाई को कंप्लीट करूंगी इस तरह से उल्टा बुन के। तो चलिए ऑरेंज कंप्लीट करती हूँ। जब किनारी पर यहाँ पर आऊँगी तो फिर हमें ग्रीन से बुनाई करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बनाना बताऊँगी। ये हमारा 3 फंदा इधर मैंने ग्रीन लगाया है तो 3 फंदा इधर भी मैं ग्रीन लगाऊंगी। तो ये जो ऑरेंज वाला है यहीं तक बुनाई करूँगी, 3 फंदा रहेगा। यहाँ से मैं ग्रीन शुरू कर दूँगी लगाना। ये 3 फंदा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं सीधे के साइड में आ जाऊंगी। तो सीधे के साइड में इस तरह से पहले वाले फंदे को उतार दूंगी और धागे को आगे की तरफ करते हुए ये ग्रीन को मैं बुन लूँगी और इसको मैं पीछे कर दूंगी। ये 3 फंदा उल्टा बुनाई कर लिया है। बुनाई करने के बाद में धागे को आगे की तरफ ले लेंगे और लेने के बाद में ये 2 फंदा एक साथ में बुनूंगी। फिर धागे को आगे की तरफ ले लेंगे, फिर ये 2 फंदा एक साथ में बुनूंगी। फिर धागे को आगे की तरफ ले लूँगी, फिर ये 2 फंदा मैं एक साथ बुनूंगी। फिर धागा आगे की तरफ, फिर 2 फंदा एक साथ, फिर धागा आगे की तरफ और ये 2 फंदा एक साथ। इसी तरह से यहाँ तक मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये यहाँ तक बुन करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। ये अब धागा को मैं ये पीछे की तरफ कर दूँगी, पीछे तो हमारा था ही, और ये ग्रीन वाले को आगे कर दूँगी और ये तीनों फंदा मैं बॉर्डर बना करके कंप्लीट करूँगी। ये इस तरह से, और इसको खींच दूँगी थोड़ा सा टाइट और उल्टे साइड में आऊँगी तो इस तरह से हमें इसको बुनाई करना है। एक फंदा उतार दिया, इसको उल्टा बुन दिया। अब यहाँ से हमें ऑरेंज कलर बुनाई करना है। तो धागे को इधर की तरफ क्रॉस करते हुए फिर इसको बुनूंगी।
तो यहाँ पर हमारा नेट की तरह नहीं बनेगा। जैसे धागा चेंज करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा, वो चीज़ नहीं होगा। इस तरह से इस सिलाई को उल्टा बुन के हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट करके फिर आपको नेक्स्ट वाली सिलाई में बनाना बताऊंगी कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। जैसे कि ये उल्टा बुनाई कर रही हूँ, आई हूँ यहाँ पे अभी वाले सिलाई में। तो यहाँ पर फिर से एक बार आपको बता देती हूँ कि इस तरह से क्रॉस करके यहाँ से हम बुन लेंगे, जैसे कि पिछले सिलाई में हमने बताया था आपको। इस तरह से ये हमारा ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब सीधे सिलाई में आ गए हैं, तो पहले वाले फंदे को इस तरह से उतार लूँगी मैं, और उतारने के बाद में धागे को आगे की तरफ करके 3 फंदा हमारा जो है इसको मैं उल्टा बुन लूँगी। फिर इस धागे को पीछे की तरफ कर दूँगी। ये 3 फंदा बुनाई करने के बाद में ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं धागा खींच लेती हूँ ताकि यहाँ पे जाली की तरह ना बने। इसके बाद ये दोनों फंदे को एक साथ में यहाँ पर स्टार्टिंग में बुन दूँगी। 2 फंदे को बुनूँगी, इसके बाद ही फिर यहाँ पर नेट बनाऊँगी। इस फंदे को और इस फंदे को हमें धागा फिर आगे की तरफ करूँगी और ये 2 फंदा फिर से एक साथ बुनूँगी। ये इस तरह से फिर धागा आगे की तरफ, फिर ये 2 फंदा एक साथ, क्योंकि नेट बनाने से एक फंदा बढ़ जाता है। तो इस तरह से कर करके इसको बुनाई करना है। फिर ये 2 फंदा एक साथ, ये देखिए ये इस तरह से बुनाई होगा। तो इसी तरह से इस सिलाई को हमें कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं करना है। हमें ये याद रखना है कि धागा आगे की तरफ करके ये पहले जो फंदा बनाया है ये और ये जो सीधा लाइन गया है ये दोनों को एक साथ हमें इस तरह से नेट बना देना है। फिर धागा को आगे करेंगे और फिर ये 2 फंदा एक साथ बुनेंगे। ये देखिए ये इस तरह से बुनाई होगा। तो चलिए इसी तरह से बुनाई कर लेते हैं, थोड़ा बुनाई करके फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ तक इसको बुनाई करके मैंने कंप्लीट कर दिया है और ये देखिए क्लियर ही दिखा रही हूँ आपको। एक भी कहीं भी रो इसमें कोई भी दिक्कत ना होगी, ना ही गड़बड़ हुआ है, और बहुत ही आसानी से इसको हम लोग बना लिए हैं। तो जो माता जी का घेरा है और चोली है, जो माता जी का हाइट है, उसके हिसाब से इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है सीधी सिलाई में। तो इसमें मैंने पूरे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जाली बनाया है। 8वें सिलाई में अब मैं उल्टे में आ गई हूँ। तो यहाँ से ऑरेंज कलर हमें बंद कर देना है। तो ये 3, इसके बाद ये पूरा सिलाई हमें अब आगे नहीं बनाना है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो इसी तरह से कंटिन्यू आप बनाते रहेंगे। और यहाँ से मैं ग्रीन से बुनाई कर दूँगी। तो इसको 2 सिलाई में बुनाई करूँगी। ये इस तरह से इस सिलाई को पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट वाली सिलाई में मैं इसको सीधे के साइड में आपको बताऊँगी। इस तरह से एक सिलाई मैंने बुन के इसको कंप्लीट कर दिया है। अब सीधे सिलाई में आ गई हूँ। तो हमें अब नेट वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है। पहले वाले फंदे को उतार दूँगी और धागे को आगे की तरफ ले करके इस तरह से मैं इसको देखिए यहाँ से अब हमें नहीं बनाना है डिज़ाइन जो कि मैं बनाना बता रही थी। अब पूरे के पूरे हमें इसे उल्टा ही बुन करके कंप्लीट करना है। इसको इस तरह से सारे फंदे को 1 बाय 1 इस तरह से उल्टा बुन करके मैं बंद करूँगी। इस तरह से ना ही जाली बनाना है इसमें, ना ही फंदे कम करना है, ना ही बढ़ाना है घटाना है। सिंपल तरीके से इस तरह से मैं उल्टा बुन करके इसको कंप्लीट करूँगी। तो चलिए इस तरह से इस सिलाई को कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वाली सिलाई में मैं इसको बंद कर दूँगी, करके फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इसको बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा और सुंदर ये दुपट्टा कंप्लीट है। जैसे दुपट्टा है तो ये दोनों साइड से है, ये नहीं है कि एक साइड से आप डालेंगे, दोनों साइड से एक जैसा है। ये चारों साइड के किनारे मैंने ग्रीन कर दिया है कलर कॉम्बिनेशन देखते हुए ड्रेस के, और बीच में मैंने ऑरेंज किया है। आपको जो कलर पसंद है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अब इसमें अगर डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप डेकोरेट अपने हिसाब से कर सकते हैं।
जैसे कि इस तरह की वाइट मोती है छोटी छोटी सी, इसको यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अगर लगाना चाहेंगे, इसमें डेकोरेट करना चाहेंगे तो इस तरह से हम इसको डेकोरेट करेंगे। फिर इसमें फंसा के इधर के साइड से सेम कलर का धागा मैंने लिया है और फिर एक इस तरह से मोती लेंगे। ये इस तरह से इसको डेकोरेट करके और कंप्लीट करेंगे। ये दोनों साइड से ये देखिए इस तरह से मोती आपकी दिखेगी, ये देखिए। तो थोड़ा सा मैं लगा लेती हूँ, लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए, इसको जब मैं डेकोरेट करूँगी तो ये इस तरह से मोती दिखेगा। रियल में ये बहुत सुंदर लग रहा है जब लगा रहे हैं, लेकिन वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा है। लेकिन जब माता जी को ओढ़ाएंगे, डालेंगे उनके ऊपर से ये चुन्नी, तो बहुत ही प्यारा और सुंदर लगेगा। तो इसी तरह से इसको पूरा डेकोरेट करेंगे। तो ये रही माता रानी की हमारी चुन्नी दुपट्टा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।